हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं तुषार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी रनर्स में। देसी रनर्स आज पहुंच चुका है सहरसा ही नहीं, कोसी नहीं, बल्कि उत्तर बिहार के सबसे अच्छे जिम मसल वाइब्स में। यहाँ हम आज इंटरव्यू करेंगे मसल वाइब्स के ऑनर ट्रेनर द मसल्स मैन अनुभव श्रीवास्तव का। अनुभव जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी रनर्स में। थैंक यू। पहला क्वेश्चन ये है कि सहरसा जैसे जगह पे आपको जिम खोलने का आइडिया कैसे आया? देखिए, एक्चुअली है क्या ना कि ये फिटनेस इंडस्ट्री मेरे लिए एक एक्सीडेंटली मेरे साथ हुआ कि मैं ऐसे ही बस जिम जा रहा था। नॉर्मली मेरे को यहाँ पे जैसा मैंने देखा कि यहाँ पे वैसा कुछ इक्विपमेंट है नहीं, वैसी कुछ सर्विस प्रोवाइड हो रही नहीं, ट्रेनर को सही से नॉलेज नहीं है। तो वहीं से धीरे धीरे मैं इसमें इंक्लूड होता चला गया कि नहीं, अपने जगह को ही एक अच्छी शुरुआत दूँ जहाँ लोगों को एक अच्छी फिजिक मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ से कंपटीशन में भी बहुत लोगों को जाने का दिल है, लेकिन बाकायदा ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पा रही, इसलिए वो जा नहीं पा रहे। अगला सवाल अब ये है कि रेगुलर लाइफ में जिम किस प्रकार जरूरी है लोगों के लिए? देखिए, आज की ज़िंदगी में जो हमारा भागदौड़ और जो वर्क शेड्यूल रह गया, उसमें लोगों का फिटनेस के तरफ से ध्यान बिल्कुल हट चुका है। हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटिक, आज के डेट में आप 100 में से 70% वही देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के पास बीमारी हो चुकी है। तो इसलिए अगर वो जिम आते हैं तो उनके साथ एक बेनिफिट रहता है। और अभी के टाइम में जैसा अभी टाइम चल रहा है कोविड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि आप वर्कआउट के थ्रू और क्लीन डाइट के थ्रू ही इम्यूनिटी सिस्टम अपना बेस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस वायरस से लड़ सकते हैं। तो डेली लाइफ में अगर आप फिट रहने, ज़रूरी नहीं कि सबको एब्स ही चाहिए, सबको एक फिजिक चाहिए, एक फिट रहने के लिए भी आपको डेली लाइफ में जिम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप सारी जानलेवा बीमारियों से दूर रहें। आप जिम ट्रेनर भी हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जिम में ट्रेनर का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, ट्रेनर का इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी आपके यहाँ नए मेंबर आते हैं उनको मोटिवेट करना कि आपकी फिज़िक अभी नहीं, इन फ्यूचर ऐसी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं 1 महीने 2 महीने बाद कि भैया हमारी बॉडी नहीं बन रही। तो बस एक तो उनका ट्रेनिंग फिजिकली और उनको मेंटली स्ट्रांग और मोटिवेट करना भी एक ट्रेनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल, कॉलेज और मॉल के साथ साथ जिम भी बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में बंद रहा, तो एज ए ऑनर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एज अ ऑनर अगर मैं बोलूँ तब तो इकोनॉमिकली हमारे पे पड़ा ही, क्योंकि रेंट है, हमारे ट्रेनर की सैलरी है, हमारे और भी स्टाफ है जिनको हम सैलरी देनी पड़ती है, बैंक के EMI है। तो जिम सेक्टर बहुत ज़्यादा, फिटनेस इंडस्ट्री, जिम ही नहीं, सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री जैसे प्रोटीन सेक्टर भी हो गया या जो भी आपके कंपटीशन वगैरह, वो लगभग समझिए इन सारे लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप डाउन हुआ है। तो बहुत अब इनको फिर से एक रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है। जिम के बारे में बात करें तो सहरसा में छोटे बड़े बहुत सारे जिम हैं। मसल वाइब्स में ऐसा क्या है कि ये लोगों को अट्रैक्ट कर सके? देखिए, एक तो हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं सारा हाईली इक्विप्ड मशीन है, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ लेडीज़ और जेंट्स का साथ में एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है, जो कि उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी कभी भी वर्कआउट करने में। और हमारे जो भी ट्रेनर है वो बिल्कुल फ्रेंडली हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ लेडीज़ है या जेंट्स है, तो वो सबको मेंटली सपोर्ट और फिज़िकली सपोर्ट करने में सक्षम है। इसलिए हमारा जिम अभी के टाइम में सबसे बेस्ट चल रहा है, क्योंकि माहौल है। इसलिए माहौल है तो जहाँ माहौल मिलेगा वहाँ लोग जाएंगे। सहरसा से छोटे जगह पे वैसे भी लेडीज़ जिम की बहुत ज़रूरत थी, ये कमी मसल वाइब्स ने पूरा किया है। मसल वाइब्स की रजिस्ट्रेशन और मंथली फीस क्या है? मसल वाइब्स देखिए, यहाँ पे जैसे आप पहला जो आप ज्वाइनिंग मंथ करेंगे उसकी फ़ी लगती है 2000। अब लोगों का सवाल आता है कि भैया फ़ीस तो 1000 रुपये, मंथली फ़ीस 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? तो देखिए, बाकी जिमों में क्या है ना कि जैसे आपने एडमिशन लिया और 2-3 महीने 6 महीने कंटिन्यू नहीं आ पाए,
तो किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपको रीएडमिशन लगेगा। बट यहाँ नहीं है वैसा। यहाँ अगर आप 6 महीने बाद भी आते हैं या 1 साल बाद भी आते हैं तो आप अपना अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाएंगे तो आपके लिए कोई रीएडमिशन नहीं, बस आपको रेगुलर आप परमानेंट मेंबरशिप आपको यहाँ की मिल जाती है। लोग जब भी हैवी मसल्स देखते हैं, हैवी बाइसेप्स देखते हैं तो बोलते हैं कि स्टेरॉइड्स लेता होगा। तो ये स्टेरॉइड्स क्या है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या गलत प्रभाव है इसके? देखिए, स्टेरॉइड्स होता क्या है कि वो आपके नेचुरल हार्मोन को ब्लॉक करके वो एक आर्टिफिशियल हार्मोन बनाता है। तो वो हम भी सजेस्ट नहीं करते, ना हमारे ट्रेनर स्टेरॉइड के लिए सजेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर है कि आप क्लीन डाइट लीजिए, धीरे धीरे मसल ग्रोथ होगा, नेचुरली कीजिए, उसी से होगा। स्टेरॉइड बहुत सारे जगहों पे बैन भी है और बहुत सारे जगहों पे इलीगली उनको दिया भी जा रहा है। लेकिन इसके अगर आपको ये क्या है ना कि ये अगर आपको तुरंत मसल ग्रो करता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है। जैसे आप में इम्पोटेंसी आ जाएगी, आपके पूरे बॉडी में आपको लीवर फंक्शन काम करना बंद कर देगा, किडनी फेलियर का डर रहता है, हार्ट इन्लार्जमेंट का टेंशन है। तो इसीलिए स्टेरॉयड हमारे तरफ से तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कभी भी स्टेरॉयड, क्योंकि ये बहुत इलीगल है। और ड्रग ये एक जस्ट लाइक एक ड्रग्स है। अगर आप टैबलेट फॉर्म करते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्ट ऑयल बेस्ड आता है जो कि आपके ब्लड वेसल में मिलके आपके नेचुरल हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। तो फिर जब किसी चीज़ को नेचुरली बनना बंद हो जाए तो वो आर्टिफिशियल के भरोसे रह जाएगा, उसके बाद बॉडी किसी काम की नहीं जाती। तो वो बस देखने के लिए लगता है कि हाँ इसने स्टेरॉयड लिया, हैवी मसल्स है, वो बस देखने के लिए, प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। इंडिया में बहुत सारे यूथ जो है वो डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो जिम उनके लिए सही है क्या? जिम देखिए, जिम उनके लिए भी सही है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं लिटरली बोलूँ इस फील्ड मतलब डिफेंस की फील्ड के लिए मेरे पास उतनी जानकारी तो है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपके भी सब्सक्राइबर हैं तो उनको लगेगा कि नहीं झूठ बोले जा रहे हैं। एक्चुअली होता है कि वहाँ पे शायद चेस्ट वेस्ट की चौड़ाई नापते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल तो है। बाकी उनके लिए तो फील्ड ट्रेनिंग ही सही है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आप जैसे वहाँ पे रनिंग की तो यहाँ ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, तो ट्रेडमिल आपको बस अपनी स्पीड से आपको रन करना होता है। लेकिन जैसे फील्ड पे दौड़ते तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। और बाकी वेट ट्रेनिंग है थोड़ी सी हेल्पफुल, मतलब अगर आपका है कि 100% में 30% हेल्पफुल है। जैसे कि अगर रनिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, पर जिम में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, मसल्स बिल्ड ज़्यादा होता है। वो सही है, मसल फ्लेक्सिबिलिटी आपको वही तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडमिल पे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ट्रेडमिल आपको क्या है वो मोटराइज है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको रन करवाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टैमिना बिल्डअप करेगा। लेकिन स्पीड और जो भी सरफेस होता है वो आपको फील्ड पे ही मिल पाएगा। हाँ, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपके शोल्डर ब्रॉड हो सकते हैं। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैं खुद कबड्डी प्लेयर हूँ, तो मैं आपसे ये अवश्य जानना चाहूँगा कि जिम की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जिम की इम्पोर्टेंस कबड्डी प्लेयर या किसी भी प्लेयर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक स्टैमिना और स्ट्रेंथ बिल्डअप जिम में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जितनी हैवी लिफ्टिंग करेंगे आपके बॉडी में उतना ही ग्लाइकोजन लेवल स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा और स्टैमिना बिल्डअप होगा, जो कि एक कबड्डी प्लेयर जैसे आप कबड्डी करें या किसी फुटबॉल या क्रिकेट, सब में आपको इंड्योरेंस की ज़रूरत होती है कि आप कितनी, क्योंकि उनमें क्या होता है ना, उनमें लॉन्ग टाइम आपको फील्ड पे रहना पड़ता है। तो उसके लिए आपको स्टैमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि आप अपने आप को स्टैंड कर सके वहाँ पे। तो जिम में तो हेल्पफुल तो है ये सब कि मतलब आप अपने आप को बिल्डअप करते जाए। अब लास्ट में मैं देसी रनर्स के लिए आपके मुंह से 2 शब्द जानना चाहूँगा, 2 शब्द सुनना चाहूँगा। देखिए, बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है, बहुत अच्छा चैनल है। मैंने भी आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस देखता रहता हूँ, डिटेलिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। गॉड ब्लेस कि आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स और बढ़े और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहो, पॉजिटिवली कंटेंट। और जहाँ तक बाकी जगह की बात है तो ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो ये जब भी बुलाएंगे सेवा में मैं तो हाजिर रहूँगा इनके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।